हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और टूस कॉम्प्लीमेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो टूस कॉम्प्लीमेंट को समझने से पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट होने के बाद ही टूस कॉम्प्लीमेंट का काम होता है। ठीक है, तो मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में वीडियो बना रखा है, आप जाके वहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ सकते हो, देख सकते हो कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, उसका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट एक सिंपल एल्गोरिदम है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक रूल और नियम के हिसाब से काम करता है। वो काम क्या करता है वंस कॉम्प्लीमेंट? जो बाइनरी हमारा बिट होता है, बिट इन द सेंस 1, ये 1 एक बिट है, 0 ये भी एक डिफरेंट बिट है, फिर 1 ये एक डिफरेंट बिट है, फिर 0 ये एक डिफरेंट बिट है। ठीक है, इसी बिट के कॉम्बिनेशन से हमारा डेटा रिप्रेजेंट होता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये इसी बिट को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। अगर 1 होता है तो 0 और 0 होता है तो 1, और 1 होता है तो 0 और 0 होता है तो 1। ठीक है, तो ये एक सिंपल एल्गोरिदम है, एक नियम से ये काम करता है। और उस नियम को काम करने के लिए जो मैकेनिज्म तैयार किया गया है, उस मैकेनिज्म को नॉट गेट्स कहते हैं, यानी कि नॉट गेट्स की मदद से ये हमारा काम, इन्वर्ट का काम होता है। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसा बिहेव करता है। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब वंस कॉम्प्लीमेंट का काम हो जाता है तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, 1 बिट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है उस बाइनरी में जो इन्वर्ट हो गया रहता है। यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट की बाइनरी में हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट का 1 एक्स्ट्रा बिट ऐड होता है। कहने का मतलब ये है 2 + 1 = 21। ऐसे नहीं होता है 2 + 1 = 3, ये एडिशन होता है हमारा बाइनरी में। तो इस वीडियो में एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो ओवरऑल मैंने बताया कि वो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका यूज़ क्या है। टूस कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ करते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है और ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले एडिशन का यानी प्लस का साइन है जो कि डिफ़ॉल्ट है, तो इसकी पहचान हम कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। पर हमारा सिस्टम कैसे करेगा? अगर उसके सामने या उसके पास अगर कोई -10 या -9 या -8 ये नंबर अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो सिस्टम इसको कैसे समझेगा कि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कोई भी हम डेटा अगर सिस्टम को देते हैं या अपने की से कोई डेटा प्रेस करते हैं या कोई नंबर प्रेस करते हैं, तो वो बाइनरी में इस होके जाता है और बाइनरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो नेगेटिव भी, हमारा नेगेटिव भी बाइनरी में कन्वर्ट होता होगा, वो स्टोर होता होगा। तो ये कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगर हमारा 10 का बाइनरी 1010 है, तो ये क्या है, डेटा हमारा 1010 सिस्टम के अंदर जाके कहीं स्टोर होता है। फिर हमारा सिस्टम इस बाइनरी को मैनिपुलेट करता है कि उसे क्या करना है, किसमें ऐड करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब काम बाइनरी के फॉर्म में होता है। पर व्हाट अबाउट नेगेटिव? अगर नंबर नेगेटिव है तो सिस्टम उसको कैसे समझता है? ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि हम नेगेटिव नंबर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर क्या करता है, अगर उसके पास कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी बाइनरी नंबर है, सपोज दैट, तो वो कैसे जानेगा कि ये नेगेटिव है बाइनरी है या पॉजिटिव बाइनरी है? ठीक है, तो हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि इसको कहते हैं राइट मोस्ट और इसको कहते हैं लेफ्ट मोस्ट। ठीक है, अभी हमारा लेफ्ट मोस्ट 0 है, अगर ये हट जाए तो अभी हमारा लेफ्ट मोस्ट 1 है। ठीक है, अगर कोई दूसरा फिर 0 ऐड हो तो अभी हमारा लेफ्ट मोस्ट फिर 0 है। तो किसी भी बाइनरी का लेफ्ट मोस्ट में 0 होना वो बताता है कि ये नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, याद रहे 0 = पॉजिटिव। ठीक है, और
1 इक्वल टू नेगेटिव। तो हमारा ये लास्ट में क्या है, लेफ्ट मोस्ट में जो नंबर हमारा है ये है हमारा 0। इसका मतलब जो ये बाइनरी है, जिसका भी बाइनरी है, ये नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है। अगर ये 0 हट के अगर 1 आ गया तो अभी हमारा लेफ्ट मोस्ट में 1 है, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव। तो अब जो भी ये बाइनरी होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि सिस्टम कैसे किसी भी बाइनरी, नेगेटिव बाइनरी और पॉजिटिव बाइनरी की पहचान कैसे करता है। अगर उसके लेफ्ट मोस्ट में 0 है, 1 है तो नेगेटिव, और अगर 0 है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो हम जानेंगे 10 की जो बाइनरी होती है 1010 होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में अगर 1 है तो उस नंबर को माना जाएगा नेगेटिव, और अगर 0 है तो उस नंबर को माना जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा तो ये नंबर 10 जो है ये तो पॉजिटिव है, पर इसका बाइनरी नेगेटिव क्यों आ रहा है? आपके मन में ये सवाल ज़रूर होंगे, अगर नहीं है तो होने चाहिए, तभी आप क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका फंडा क्या है। ठीक है, 1010 ये नेगेटिव कैसे है। देखिए, जब भी अगर हम 10 प्रेस करते हैं अपने सिस्टम से तो ये कन्वर्ट होता है बाइनरी में। तो ये बाइनरी ऐसे ही सिस्टम को नहीं जाता है। ठीक है, सिस्टम इस नंबर को ऐसे ही रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, वो कैसे करता है, हमारे पास जो सिस्टम में डेटा ट्रेवल करते हैं बाइनरी में, वो 4 बिट के कॉम्बिनेशन में करते हैं। ठीक है, ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिलहाल ये 16 बिट है। ठीक है, ये 16 बिट का कॉम्बिनेशन है। आप सिस्टम खरीदते हो तो आप ये ज़रूर आपने सुना होगा कि 32 बिट है, 64 बिट है, 16 बिट है। ठीक है, इस 4 बिट के कॉम्बिनेशन में हमारा डेटा ट्रैवल करता है। ठीक है, तो सबसे कम उसको 8 बिट चाहिए, सबसे कम 8 बिट। 4 बिट में डेटा कभी ट्रैवल नहीं करता जो अभी का हमारा सिस्टम है। ठीक है, कम से कम उसको 8 बिट चाहिए होंगे डेटा को ट्रैवल करने के लिए, या स्टोर करने के लिए, या मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये हमारा बाइनरी अगर हम काउंट करते हैं तो इसमें कितने हैं, कुल 4 बिट हैं, 4 बिट हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे 4 बिट हैं जो कि बाइनरी हैं। तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, जब भी अगर हम सिस्टम को 1010 देंगे तो वो उसको 8 बिट कंप्लीट होना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सिस्टम का आर्किटेक्चर है, और ये सिस्टम को सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन किया गया है कि ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट होना है। तो वो 4 एक्स्ट्रा बिट 0 ऐड करेगा कंप्यूटर अपने तरफ से। अब हमारे कितने हो गए ये बिट, टोटल 8 बिट हो गए। तो कम से कम हमारा 8 बिट जाना ही जाना है। तो अब ये हमारा नंबर क्या हो गया, अब ये हमारा नंबर हो गया पॉजिटिव। कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया था नियम के हिसाब से कि अगर इसके लेफ्ट मोस्ट में 0 है तो ये नंबर पॉजिटिव है। अगर यहीं पर अगर 1 होता तो इस नंबर को हम मानते नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी ऑफ 10 है पॉजिटिव। ठीक है, अब 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्योंकि हमने बताया था कि 2's कॉम्प्लीमेंट करने से पहले 1's कॉम्प्लीमेंट का होना और समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट की मदद से इसको इन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें -10 का बाइनरी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब ये 0 जो है ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1's कॉम्प्लीमेंट यही कहता है कि अपने सारे बिट को इन्वर्ट कर दो। फिर ये 0 है तो इसकी अगर इन्वर्ट होगा तो फिर 1 होगा। फिर ये 0 है, अगर ये इन्वर्ट होगा तो ये 1 होगा। फिर ये 0 है, ये इन्वर्ट होगा तो ये भी 1 होगा। फिर ये हमारा 1 है तो ये इन्वर्ट होगा, मतलब पलट जाएगा, तो ये हमारा 0 होगा। अगर ये 0 है तो ये इन्वर्ट होगा तो 1 होगा। फिर ये हमारा 1 है, इन्वर्ट होगा तो 0 होगा। फिर ये हमारा जो 0 है ये इन्वर्ट होगा तो हमारा 1 होगा। तो ये हमारा हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट।
मैंने आपको बताया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम समझ पाएंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। अब हमें करना है टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, पर सिर्फ अकेला नहीं, नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि दोनों की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, जो एल्गोरिदम यूज होता है 1 बिट एक्स्ट्रा ऐड होना, 1 बिट एक्स्ट्रा ऐड होना टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो ये कैसे होगा, इसी में हमारा 1 बिट एक्स्ट्रा ऐड होना है, यहां पर यह हमारा 1 बिट एक्स्ट्रा ऐड होगा। अब जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एडिशन होते हैं, बाइनरी में जो एडिशन होते हैं, 1 + 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0, और कैरी हमारा जो होगा 1, ठीक है। आप जानते हैं 0 प्लस अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। ये बाइनरी का एडिशन है, ठीक है। आप कहते हैं ना जैसे कि एक हार्सिल यानी कि एक कैरी 1, तो ये सब डेसिमल में होता है, ये वही है, ये एक हार्सिल है, मतलब एक कैरी है 1, 1 + 1 अगर हम 1 का 1 बिट ऐड करेंगे तो ठीक है, फिर 1 + 0 को ऐड करेंगे तो हमारा होगा 1, ठीक है। और 0 + 0 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 0, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी का एडिशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले हमें ऐड करना है ये 1 और ये 1 को, ठीक है। तो मैंने बताया था 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देख सकते हैं, हमने लिखेंगे 0, पर हमारे पास कैरी एक 1 है, ये 1 हमारा कैरी है, तो ये कैरी उठ के चला आएगा यहां पर इस 0 में। तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, ठीक है। आउटपुट हमें क्या मिला, 1। तो अब तो कुछ बचा नहीं, तो ये 1 ऐसे यहां उतर जाएगा, फिर ये 0 है ऐसे यहां उतर जाएगा, फिर ये 1 है ऐसे यहां उतर जाएगा, फिर ये भी 1 है ऐसे यहां उतर जाएगा, फिर ये जो 1 है वो भी यहां ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। ये जो 1 है ये हमारा साइन है नेगेटिव का, तो ये ऐसे यहां ये भी उतर आएगा। अब ये हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो है नंबर, ये नेगेटिव बाइनरी है, किसका है, इक्वल टू किसका, -10 का, ठीक है। अगर अब हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो हमें -10 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, मैं आपको इसके बारे में दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसकी मदद से हम नंबर निकालते हैं कि अगर बाइनरी अगर माइनस किसी नंबर का है, किसी भी माइनस नंबर का है, नेगेटिव नंबर का अगर वो बाइनरी है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो नेगेटिव नंबर का बाइनरी है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। याद रहे टूज कॉम्प्लीमेंट तभी होता है जब वंस कॉम्प्लीमेंट अपना काम कर गया होता है, तब टूज कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट में ही आपको ऐड होना है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सारे के सारे बिट को इन्वर्ट कर देता है, अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट का एडिशन करिए, टूज कॉम्प्लीमेंट का एडिशन करिए, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखिए, समझिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हो। अगर आपके पास बहुत ही बेसिक मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं है बाइनरी के बारे में, बहुत ही वीक स्टूडेंट कोई भी है, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मेल आईडी मैंने दे दिया है, आप मुझे पर्सनली मेल करके अपना क्वेरीज दे सकते हो, और अपना जिस पे आपको वीडियो बनाने का इच्छा हो मैं आपको बना के सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोशिश करना कमेंट पे करने के लिए, क्योंकि मुझे कमेंट जल्दी मिल जाता है
और मैं फ़ौरन रिप्लाई भी दे देता हूँ और यूज़र्स के वीडियोस भी बना देता हूँ, ठीक है। तो मेरे वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे तो शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनका भी ये क्वेरीज हल हो जाए। ये जो मसला है, ये प्रश्न है, सबको सॉल्व हो जाना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।